वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, भारतीय कृषि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर का नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ क्वेश्चन, न्यू लाइफ नॉलेज 50 प्लस की मैं सीरीज चला रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उनको भी देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है। तो कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है? सूरजमुखी, जौ, चावल और मूंगफली। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो लवण रोधी फसल है जौ की। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इस सीरीज में, जिसमें मैं लगभग 1000 से ऊपर ही क्वेश्चन कवर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक आवश्यक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनवेल्स। ग्रीनवेल्स किस फल का एक फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार है? ग्रीनवेल्स सेब, सपेटा, नींबू, केवला। तो इसका राइट आंसर है नींबू। नींबू का जो ग्रीनवेल्स फल का फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी कोल क्रॉप की श्रेणी में है? कोल क्रॉप की श्रेणी में है। कौन सी फसल कोल क्रॉप की श्रेणी में है? चुकंदर, शलजम, गांठ गोभी, पालक। तो इसका राइट आंसर है गांठ गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल में स्कार्बिक की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो कौन से फल में सर्वाधिक स्कार्बिक एसिड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आम में, सेब में, संतरा में, आंवला में। तो इसका राइट आंसर यदि आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लगा दीजिए। सर्वाधिक स्कार्बिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है आंवले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन ए कौन से फल में पाया जाता है? पके हुए आम के फल में, गाजर की जड़ों में, पके हुए पपीते के फल में, पके हुए टमाटर के फल में। तो सर्वाधिक यदि देखा जाए तो विटामिन ए पके हुए आम के फल में पाया जाता है। राइट आंसर है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला कौन सा देश है? विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश है चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, भारत। को यदि इसका आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसका 6 का विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश है चीन और दूसरा है भारत और प्रथम स्थान है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से सभी। तो चीन विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है विश्व में? तो देखा जाए आम, टमाटर, आलू, अंगूर। तो निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी, आलू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया कि प्याज में तीखापन होने का प्रमुख कारण है। तो प्याज में तीखापन का प्रमुख कारण है एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड, कैप्सेसिन, कुकुरबिटेसिन, कुकुरमिन। तो प्याज में तीखापन किसके कारण पाया जाता है? इसका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। इसका राइट आंसर है ए, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के फसल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आम में, अमरूद में, भिंडी में, बैगन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। तो आम में नर तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में आपको बताते हैं, इस ऑप्शन आपके सामने है। यदि इसका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। तो वैज्ञानिक ऑफ टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहे जाते हैं? ग्रीक दार्शनिक थ्योफेस्ट को, स्वीडन डॉक्टर कार्ल वन ल्यून को,
लिबर्टी हाइड वैली को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के फादर कहे जाते हैं और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। स्वीडन के डॉक्टर कॉल वन लेन को तो फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। प्याज, मेथी, लोबिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आता है तो कमेंट्स में भी आप लगा दीजिए। निम्नलिखित में से सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है तो कौन सी फसल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर वी में मेथी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि फलों की जेली बनाने में समानता किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो फलों से जेली बनाई जाती है कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड, मॉलिक एसिड, टेट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो फलों की जेली बनाने में मूलतः कौन सा एसिड अम्ल प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ए साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड फलों से जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि अनिश्चित फलन बहुवार्षिक किस में होता है। तो अनिश्चित फलन बहुवार्षिक किस फसल में पाया जाता है। कटहल, लीची, आम, केला। यदि इसका राइट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। तो अनिश्चित फलन बहुवार्षिक केले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक है। तो प्लांट हार्मोन से फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। IVA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एथिलीन गैस, एसिटिलीन गैस, मौलिक हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, आंवले की कौन सी किस्म पीठा कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है। तो आंवले की कौन सी किस्म कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है। नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 9, फ्रांसिस। तो आंवले की जो कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है ए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है नरेंद्र आंवला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है। पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार, थोक बाजार। तो निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है। तो पूर्ण बाजार को ही प्रतियोगी बाजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल सिद्धांत प्राइस थ्योरी का भाग कौन सा है। तो प्राइस थ्योरी का भाग जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र, प्रक्षिप्त प्रबंधन, विपणन। तो प्राइस थ्योरी का जो अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत को 18वें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया कि उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। उत्पादन का हस नियम, अवसर लागत का सिद्धांत, लीस्ट कास्ट कम्युनिकेशन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी लीस्ट कास्ट कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां है। इसमें पूछा है कि औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ क्या बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहेगी या शुरू में बढ़ेगी बाद में घटेगी। तो औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तन लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ घट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति आपूर्ति की वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, मुद्रास्फीति की बढ़ोतरी, उत्पादन में गिरावट, मुद्रास्फीति आपूर्ति गिरावट और
उत्पादन में गिरावट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है बी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? भारत सरकार द्वारा मूल्य में रियायत देने जो बाजार भाव हो, फ्लोर प्राइस जिसके नीचे या बेचा ना जा सके, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिया जाए। तो कृषि वस्तु का समर्थन मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है सी। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, तो समर्थन मूल्य। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो गिफिन वस्तुओं का संबोधन होता है प्रचुर मात्रा में वस्तुओं की कमी, निम्न कोटि की वस्तुएं, उच्च कोटि की वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुओं का संबोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है निम्न कोटि की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया y बराबर एफ ए प्लस बी एक्स संबोधन करता है। तो y बराबर एफ ए प्लस बी एक्स संबोधन करता है एक उत्पादन फलन का, एक मांग वक्र का, एक पूर्ति वक्र का, एक लागत वक्र का। तो यह सूत्र है, जो फार्मूला है, एक उत्पादन फलन का संबोधन करता है। नेक्स्ट है अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग किस में की जाती है? अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंध रखती है? अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंध रखती है? क्वेश्चन नंबर 25 का अंधी गुड़ाई गन्ना में, मक्का में, सूरजमुखी में। तो अंधी गुड़ाई गन्ना से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया कि गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे कहते हैं। जो गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देता है उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण मूल चोल वर्धिका भ्रूण गृहचोल वही स्तर। तो भ्रूण ग्रह चेल। तो इसको राइट आंसर है 26 का सी भ्रूण ग्रह चेल। नेक्स्ट है धान के खेत में पंकभंजन पडिंग की जाती है। तो धान के खेत में पडिंग की जाती है मृदा सतह को मृदु बनाने में, खरपतवार नियंत्रण हेतु, जड़ों को गहरा जाने से रोकने के लिए, पानी का रिसाव कम करने हेतु। तो धान के खेत में पडिंग की जाती है खरपतवार नियंत्रण हेतु। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है अनुवांशिकी संरचना में परिवर्तन करने बनाई गई पहली फसल जिसने भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया। अनुवांशिक संरचना में परिवर्तित करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया। सोयाबीन, धान, कपास और सरसों। तो बीटी कपास को तैयार करके। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया कि दलहनी फसल जिसमें प्राय मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सिम्बोटिक्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। तो दलहनी फसल जिसमें प्राय मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रीकरण स्थिर नहीं होता है। सोयाबीन, मूंग, फ्रेंचबीन, राजमा, मटर। तो मटर में इसका राइट आंसर है सी। फ्रेंचबीन राजमा में नहीं होता। दलहनी फसल है लेकिन मैदानी क्षेत्रों सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पौधों की यदि देखा जाए पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देते हैं? निचली पत्तियों पर, मध्य की पत्तियों पर, ऊपरी पत्तियों पर, उपयुक्त में से सभी। तो नाइट्रोजन के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, निचली पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटिकल एक संकर क्रॉस है। तो टिटिकल एक संकर क्रॉस है। तो टिटिकल एक संकर क्रॉस है गेहूं और जौ का, मक्का और ज्वार का, गेहूं और राई का, और राई और जौ का। तो इसका राइट आंसर है
सी गेहूं और राई का टेटिकल संकर क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां। इसमें पूछा कि गेहूं का अच्छा प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो गेहूं के भंडारण के लिए न्यूनतम नमी की आवश्यकता पड़ती है। तो कितनी नमी होनी चाहिए गेहूं के भंडारण के लिए? 10 से 12% नमी की आवश्यकता, 10 से 12% नमी रहना चाहिए गेहूं में, तभी भंडारण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सीरीज को लास्ट तक अवश्य देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नीज के प्रयोग से पौधे द्वारा बढ़ता है। तो मैग्नीज के प्रयोग से पौधे द्वारा बढ़ता है फास्फोरस अपटेक, पोटास का अपटेक, नाइट्रोजन का अपटेक, गंधक का अपटेक। तो मैग्नीज का प्रयोग करेंगे तो किसका बढ़ाव होता है? तो फास्फोरस का अपटेक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ए, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां। गेहूं में ताजमूल निकलने CRI क्राउन रूट एरिटेशन की अवस्था कहलाती है। तो क्राउन रूट जो CRI स्टेज कहलाती है ताजमूल की, वो कौन सी कहलाती है? कल्ले निकलने के बाद, कल्ले निकलने से पहले, अवर अवस्था के बाद, अवर अवस्था से पहले। तो इसका राइट आंसर है अवर अवस्था के बाद जो ताजमूल निकलते हैं CRI स्टेज कहलाती है, बुवाई से 20 से 25 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। गेहूं के फसल की सिंचाई हेतु सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है? गेहूं की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज शिखर मूल निकलते समय, शिखर मूल निकलते समय। इसका राइट आंसर है 35 का ए, शिखर मूल निकलते समय मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है शिखर मूल निकलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है कि सूरजमुखी सनफ्लावर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो सनफ्लावर का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको, स्पेन, सेवियतनाम, अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है दक्षिण यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। दोस्तों मैंने खरीफ क्रॉप के सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि खरीफ क्रॉप की जितनी भी फसलें हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको अच्छे से पता हो। तो सूरजमुखी का उपस्थित स्थान है दक्षिण यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 kg प्रति हेक्टेयर होती है उनका वर्गीकरण होता है। फास्फोरस की अधिकतम है, फास्फोरस की कमी में, फास्फोरस की मध्यतम में, उपयुक्त में से कोई। तो जिन भूमियों में फास्फोरस की 20 kg प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है उनका वर्गीकरण मध्य फास्फोरस की अवस्था श्रेणी में किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है कांस। कांस के सफल नियंत्रण हेतु उपयुक्त संशोधित कौन सा खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं? कांस सेक्यूरम स्पॉन्टेटम के नियंत्रण के लिए, कांस के नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार का नाशी का प्रयोग किया जाता है? ग्लाइसोफेट 41%, एल्ट्राजीन 50%, पेडामेथिलीन। तो खरपतवार जो होता है तो इसका ग्लाइसोफेट 41% ही इस 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं ग्लाइसोफेट का कांस के नियंत्रण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39वां। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो लोबिया बिगना साइनेंसिस एल, जो हॉर्डियम वल्गेरिस एल, और मूंग फेसियोलस मूंगो, चना साइसर एरिटिनम। तो इसमें सब से मिक्स है, ये भी गलत है, फेसियोलस मूंगो है और चना का साइसर एरिटिनम है, तो इसमें एराइटिनम लिखा है। और बिग्नो साइनेंसिस है लोबिया का, तो जो ही सब बॉटनिकल सही दिया है ऑडियम वल्गेरिस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन आपके सामने है, यदि इसका राइट आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लगा दीजिए। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NaCO NOH, NaCO NOH2, NH2CO NH2 NO। तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है सी नंबर का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। NH
NH2 NH2CO NH2। तो बिल्कुल इजी सूत्र है, इसको आप याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुवाई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी में यदि मक्के की बुवाई करते हैं तो कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने है, मंजरी, नवीन, तरुण। तो यह मक्के की वैरायटी है, तो उत्तर प्रदेश के लिए मंजरी वैरायटी सबसे उपयुक्त प्रजाति है मैदानी क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु डिपोक विधि से धान के पौधा तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 हेक्टेयर में यदि डिपोक विधि से धान की फसल की बुवाई करते हैं तो कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है? तो 30 से 40 वर्ग मीटर, 50 से 60 वर्ग मीटर, 60 से 70 वर्ग मीटर, 80 से 100 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर डिपोक विधि से धान की तैयार करने हेतु क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है 30 से 40 वर्ग मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज की सुस्पष्ट अवस्था तोड़ने के लिए भीगे बीजों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापमान पर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बीजों की सुस्पष्ट अवस्था तोड़ने के लिए भीगे बीजों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापमान पर रखने की क्रिया को कहते हैं स्थानांतरण, बसंतीकरण, संजीलन या खरोचन। तो जो बीजों की सुस्पष्ट अवस्था तोड़ने के लिए बसंतीकरण नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 42 का राइट आंसर है वी। दोस्तों, न्यू लाइफ नॉलेज प्लस 50 की ये सीरीज चल रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इनको भी आप याद करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे एग्रीकल्चर से संबंधित, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C3 प्रकार के पौधे में एक CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ATP अणुओं की संख्या है। तो C3 प्रकार के पौधे होते हैं जिन्हें CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए कितने ATP अणुओं की संख्या की आवश्यकता पड़ती है? 2, 3। तो 3 अणुओं की संख्या की आवश्यकता पड़ती है, इसको आप याद कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में, कोशिका प्रवर्धन सेल एलिवेशन मुख्य रूप से निर्भर होता है। तो कोशिका प्रवर्धन मुख्य रूप से निर्भर होता है कोशिका के जल विभाव पर, कोशिका के पानी की मात्रा पर, कोशिका की अस्फीति विभाव पर, कोशिका की स्फीति दबाव पर। तो कोशिका का वर्धन मुख्य रूप से निर्भर होता है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ए। कोशिका के जल विभाव पर, कोशिका वाटर पेंटेनल पर निर्भर रहता है। कोशिका वर्धन मुख्य रूप से निर्भर होता है कोशिका के जल विभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, एक स्वयं परागित फसल है। तो एक स्वयं परागित फसल है मक्का, धान, बरसीम। तो धान एक स्वयं परागित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47वां, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था। जर्म प्लाज्मा थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने, लेविनहॉक ने, स्पेंजी ने और बैशमैन ने। तो बैशमैन ने जर्म प्लाज्मा थ्योरी का सिद्धांत दिया था। बैशमैन ने जर्म प्लाज्मा थ्योरी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48वां, इसमें पूछा गया कि आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं। आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं हिट्रोवेसिस, अर्ध सहनशीलता, आर्थिक संकरोज, मध्यजनक संकरोज। तो इसका राइट आंसर है हेट्रोवेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है विरकोला आइसोक्रेटस किस फसल का फीडक कीट है? विरकोला आइसोक्रेटस किस फसल का फीडक कीट है? तो अनार का। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है डी, अनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट में पूछ और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्रूसी कोलोसेब्रुकस चाइनेंसिस, कोलोसेब्रुकस
कोलोसोब्रुकस चाइनेंसिस किसका भंडारण पीड़क कीट है? तो जो इसका जो कीट है वो है चने का। कोलोब्रुकस चाइनेंसिस भंडारण कीट है, भंडारण के समय कीट लगता है तो ये चने का। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये थी न्यू लाइफ नॉलेज फ्लैश 50 फ्लैश की सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 बहुत ही यूजफुल होंगे।